Hey guys, I'm Hemant. Welcome to the Decode Bits. तो guys लास्ट पार्ट में हमने मेटा टैग के बारे में जाना था। मेटा टैग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। अभी आज के वीडियो में हम मेटा टैग्स के टाइप्स देखने वाले हैं। यानी कि मेटा टैग्स में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। आज का ये वीडियो भी थोड़ा थियोरेटिकल होने वाला है। अभी हम जैसे कि देख रहे हैं, लास्ट के बहुत सारे वीडियोस हमने थियोरेटिकली किए हैं। तो अभी थोड़ा पहले थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं, थोड़ी थ्योरी सीख लेते हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। सो मेटा टैग के टाइप्स देखते हैं कि मेटा टैग में हम कौन कौन सा कंटेंट डाल सकते हैं या फिर क्या क्या हम लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज अ मेटा कीवर्ड। तो मेटा कीवर्ड्स क्या है? तो जैसे कि हमने देखा कि हम मेटा टैग हमारे हेड सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मेटा टैग में हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है और अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने बनाई है, तो उसमें हम अलग-अलग से कोर्सेस लिस्टेड करते हैं, जैसे कि एचटीएमएल का कोर्स, सीएसएस का कोर्स, जावास्क्रिप्ट का कोर्स, एंगुलर का कोर्स, नोड.जेएस का, पाइथन का, ऐसे अलग-अलग कोर्सेस हम लिस्ट करते हैं। तो अगर कोई एंड यूजर उस कोर्सेस रिलेटेड कुछ जानकारी ब्राउज़र पे सर्च करेगा, तो वो कीवर्ड हमारे वेबसाइट के कीवर्ड से मैच करने चाहिए और हमारे वेबसाइट सर्च इंजन में फर्स्ट रैंकिंग पे आनी चाहिए। इसलिए वो जो भी कीवर्ड्स है हमारे वेबसाइट के रिलेटेड, जो भी कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स हम मेटा टैग के अंदर डालते हैं। तो अभी आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे कि मेटा टैग में हमने नेम जो है वो एट्रीब्यूट है मेटा टैग का। उस नेम एट्रीब्यूट में हमने कीवर्ड्स ए उसकी वैल्यू डाली है, नेम ए एट्रीब्यूट है और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यूज हमने कीवर्ड यहाँ पे डाली है। और उसका कंटेंट मतलब जो भी कीवर्ड्स हमारे वेबसाइट के रिलेटेड कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स हमें वहाँ पे डालने हैं कंटेंट के अंदर। जैसे कि अगर शॉपिंग की वेबसाइट है, तो आप शॉपिंग के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स वहाँ पे कंटेंट के अंदर डाल सकते हैं। तो स्पेसिफाइंग कीवर्ड्स मीन्स यू कैन यूज मेटा टैग टू स्पेसिफाई important कीवर्ड्स related to the documents, and later these keywords are used by the search engine while indexing your web page for a searching purpose। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो भी हम कीवर्ड्स डालते हैं, तो ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स हमें एनालिसिस करके डालने होते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमें अजम्पशन करना होता है कि एंड यूजर जो भी एंड यूजर हमारी वेबसाइट यूज करने वाला है, तो एंड यूजर कौन से कीवर्ड से हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकता है या फिर कौन से कीवर्ड सर्च इंजन में डाल सकता है। तो उस तरह के कीवर्ड्स हमें इस मेटा टैग में डालने होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया एजुकेशनल साइट्स है, तो हम एजुकेशन रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो डालेंगे। अगर कॉलेज की साइट्स हम बना रहे हैं, तो कॉलेज के रिलेटेड कॉलेज का नाम आएगा, कॉलेज में कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे कि आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये जो भी डिपार्टमेंट्स है, या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट है, आर्ट डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड कीवर्ड्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर शॉपिंग वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं, तो शॉपिंग रिलेटेड कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, या फिर शॉपिंग वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट हमारे लिस्टेड है, जैसे कि मोबाइल्स हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जैसे कि डिजिटल वॉच हो गई, तो उस रिलेटेड कीवर्ड्स हम यहाँ पे मेटा टैग में डाल सकते हैं। So guys, this is a meta tag, keyword meta tag. नेक्स्ट वन इज अ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। तो हमारे वेबसाइट के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेटा टैग में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड पर भी देखा कि मेटा नेम, नेम जो है एक हमारा मेटा टैग का एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट में हमें क्या डालना है। जैसे कि हमने पिछले मेटा टैग में नेम एट्रीब्यूट में कीवर्ड का यूज किया था और हमने कंटेंट में कीवर्ड्स डाले थे। तो वैसे ही यहाँ पे नेम में हमें डिस्क्रिप्शन डालना है, और हमारे वेब पेज के रिलेटेड या फिर हमारे वेबसाइट के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे कि अ, अगर आपकी एजुकेशनल पर्पस की जो भी एजुकेशनल साइट है, तो आप एजुकेशनल रिलेटेड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालोगे कि अगर आप कोई कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप कॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर कॉलेज रिलेटेड डिस्क्रिप्शन की आप यहाँ पे डालोगे। वेबसाइट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन आप कंटेंट सेक्शन में डालोगे। So you can use meta tag to give us short description about the document। मतलब आपका HTML का जो पेज है, HTML का डॉक्यूमेंट है, या फिर जो भी वेबसाइट आप HTML का यूज करके बना रहे हो, तो उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आप मेटा टैग में डाल सकते हो। दिस अगेंस्ट कैन बी यूज्ड बाय वेरियस सर्च इंजिन्स व्हाइल इंडेक्सिंग योर वेब पेज फॉर सर्चिंग पर्पस। जैसे कीवर्ड भी हमारे सर्चिंग पर्पस
के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर ब्राउज़र जो भी सर्च इंजन होता है वो यूज़ करता है, वैसे ही डिस्क्रिप्शन का भी यूज़ हो सर्च इंजन के लिए, हमारे पेज की इंडेक्सिंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन का यूज़ यहाँ पे होता है। सो नेक्स्ट टैग देखते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट मेटा टैग इज अ रिवीजन डेट। सो रिवीजन डेट क्या है कि जब भी हम हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं, मतलब वेबसाइट हम अपडेट करते हैं, कुछ कोड में चेंजेस करते हैं, तो जिस टाइम पे हम कोड में चेंजेस करते हैं उस डेट को हम मेटा टैग में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल 26 अगस्त को मेरी वेबसाइट मैंने अपडेट की, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे डेट डाले 26 अगस्त 2022। तो इस तारीख को मैंने लास्ट अपडेट किया था, तो डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। So you can use meta tag to give information about when last time the document was updated। मतलब लास्ट टाइम आपने डॉक्यूमेंट कब अपडेट किया है वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। So this information can be used by various web browser while refreshing your web page। तो आपको आपके वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए जो डेट है लास्ट अपडेटेड डेट उसका हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेटा टैग इज अ डॉक्यूमेंट रिफ्रेशिंग। तो डॉक्यूमेंट रिफ्रेशिंग का यूज क्या है, आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करना है, क्योंकि आपके वेबसाइट पे ऐसा कुछ डेटा है, वो डेटा हर 5 सेकंड बाद या फिर हर 2 सेकंड बाद आपको रिफ्रेश करना है या फिर फेच करना है सर्वर साइड से। तो आप उस टाइम में इस मेटा टैग का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एचटीटीपी इक्वी में रिफ्रेश देना होता है और कंटेंट में आपको सेकंड्स देने होते हैं, मतलब कितने सेकंड्स बाद आपको वेबसाइट को रिफ्रेश करना है वो सेकंड्स आपको कंटेंट में देने होते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 सेकंड डाले, तो आप आफ्टर एवरी 5 सेकंड हमारी जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश होगा, हमारा जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है वो रिफ्रेश होगा, और जो भी डेटा हम फेच कर रहे हैं सर्वर साइड से वो डेटा हमारे डॉक्यूमेंट पे अपडेट होगा। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करना है कुछ सेकंड बाद, तो आप यहाँ पे इस रिफ्रेश मेटा टैग का यूज कर सकते हो। उसके बाद है पेज रीडायरेक्शन मेटा टैग। अगर आपको आपके वेब पेज को किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, तो आप इस मेटा टैग का यूज कर सकते हो। इसमें आप कुछ सेकंड्स भी दे सकते हो, मतलब आपको अगर कुछ सेकंड बाद किसी और एक्सटर्नल वेब पेज पे या फिर वेबसाइट पे आपको आपकी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है, तो आप वहाँ पे सेकंड्स भी मेंशन कर सकते हो कि 5 सेकंड बाद आपको रीडायरेक्ट करना है या फिर आपको कुछ 10 सेकंड बाद रीडायरेक्ट करना है। तो आप इस ये भी जो पेज रिडायरेक्शन मेटा टैग है उसका आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज मेटा टैग टू रिडायरेक्ट योर वेब पेज टू अदर वेब पेज। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई ड्यूरेशन इफ यू वांट टू रिडायरेक्ट द पेज आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड। कुछ नंबर ऑफ सेकंड के बाद आपको अगर रिडायरेक्ट करना है तो आप वहाँ पे टाइम्स भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एचटीटीपी भी उसमें जो एट्रीब्यूट है उसमें रिफ्रेश देना है, कंटेंट में आप सेकंड्स दे सकते हो, और जिस वेब पेज पे या फिर जिस एक्सटर्नल साइट पे आपको आपकी वेबसाइट को रिडायरेक्ट करना है उस साइट की आपको यहाँ पे यूआरएल देनी है। तो उस यूआरएल पे आपका जो वेब पेज है या फिर आपका जो साइट है वो कुछ 5 सेकंड बाद या फिर जो भी सेकंड्स आप मेंशन करोगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाओगे। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग कुकीज। तो सेटिंग कुकीज का भी एक मेटा टैग होता है। तो कुकीज क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं। तो कुकीज क्या है, तो कुकीज इज अ स्मॉल डेटा पीस ऑफ डेटा। हम एंड यूजर हमारे वेबसाइट पे जो भी सर्च करता है, अगर कुछ शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ई कॉमर्स वेबसाइट पे एंड यूजर कुछ भी प्रोडक्ट अगर सर्च करता है, तो उसके सर्च रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन हम कुकीज में स्टोर करते हैं। तो स्टोर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल on your computer and it is exchange between the web browser and a web server to keep track of various information based on your web application needed। कुकीज मतलब एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है और एंड यूजर का जो भी ब्राउजर होता है वहाँ पे स्टोर होता है, और उसके अंदर का जो भी डेटा है वो डेटा वेब ब्राउजर और वेब सर्वर दोनों के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। जैसे कि अगर किसी एंड यूजर ने कुछ ई कॉमर्स साइट पे कुछ प्रोडक्ट सर्च किए, तो वो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं with the help of cookies। So you can use meta tag to store cookies on client side, and later this information can be used by the web server to track the site visitors। तो साइट में कौन कौन से लोगों ने विजिट किया है उनकी इंफॉर्मेशन भी हम कुकीज में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम ट्रैक रख सके कि कितने लोगों ने हमारे साइट पे विजिट किया है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन्होंने सर्च की है। उसके बाद इफ यू डू नॉट इंक्लूड द एक्सपायरेशन डेट, मेटा टैग में हम कुकीज सेट करते हैं
उस टाइम पे हम एक्सपायरी डेट भी हम सेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमें एक्सपायरी डेट सेट नहीं करनी है, तो इफ यू डू नॉट इंक्लूड द एक्सपायरेशन डेट एंड टाइम, द कुकीज इज कंसिडर अ सेशन कुकीज एंड विल बी डिलीटेड व्हेन द यूजर एग्जिट द ब्राउजर। तो ये जो कुकीज है, जब हम मेटा टैग में कुकीज सेट करते हैं तो हमें उसका एक्सपायरेशन टाइम भी देना होता है, एक्सपायरेशन डेट भी देनी होती है। अगर हमने डेट और टाइम नहीं दिया तो हमारे जो सेशन का डेट और टाइम होता है ना, वो कंसीडर करता है मेटा टैग कुकीज। और जैसे ही यूजर हमारे वेब पेज को एग्जिट करता है या फिर क्लोज करता है ब्राउजर को, तो उसी टाइम पे वो कुकीज भी डिलीट हो जाती है। सो दिस इज अ मेटा टैग कुकीज। उसके बाद है मेटा सेटिंग ऑथर नेम। तो हम ऑथर नेम को सेट करने के लिए भी मेटा टैग का यूज करते हैं। ऑथर नेम मतलब क्या, कि वेबसाइट किसकी है, किसने बनाई है, उसका नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं मेटा टैग के अंदर। उसके लिए हमें नेम जो एट्रीब्यूट है उसमें ऑथर देना होता है, और कंटेंट में जिस भी नाम है उसका, जो भी नाम है, मतलब जिसने भी वेबसाइट बनाई है या फिर जो भी उस वेबसाइट का ओनर है, उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट मेटा टैग देखते हैं। सो मेटा स्पेसिफाइंग कैरेक्टर सेट। तो हम मेटा टैग में कैरेक्टर सेट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब हमने HTML का बेसिक कोड लिखा था, तो वहाँ पे हमने मेटा टैग में यूनिकोड कैरेक्टर सेट किए थे। यूनिकोड ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, यूटीएफ मतलब क्या, तो यूटीएफ का फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट 8। तो एक कुछ यूनिकोड है जो कि हमारे वेब पेज में यूज होते हैं कैरेक्टर सेट। So meta tag character set क्या होता है? So guys, you can use meta tag for specifying character set use within a web page. So by default जो होता है वो UTF-8 होता है। Web server and web browser uses ISO 88591 Latin 1 encoding to process our web page. So following is the example of UTF-8 encoding. So meta tag में हमें content type देना होता है HTTP equal is equal to content type, और उसके बाद कंटेंट में टेक्स्ट ऑब्लिक HTML और कैरेक्टर सेट में हम UTF-8। आपने डायरेक्ट मेटा टैग लिखा और उसके बाद कैरेक्टर सेट UTF-8 ये लिखा, ये भी चलता है, ये भी वर्किंग करेगा। लेकिन आपको अगर स्पेसिफाई करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का है, तो आप कंटेंट में टेक्स्ट ऑब्लिक HTML वो भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टर सेट मेटा टैग। उसके बाद है सेटिंग द व्यू पोर्ट। मेटा टैग में हमने देखा था जब हमने डिफॉल्ट HTML का कोड लिखा था, तो उसमें बाय डिफॉल्ट व्यू पोर्ट का भी मेटा टैग आया था। तो व्यू पोर्ट क्या होता है कि जैसे एंड यूजर ने हमारे वेबसाइट किसी लैपटॉप पे ओपन किया या फिर किसी टैबलेट में ओपन किया या फिर किसी मोबाइल फोन पे ओपन किया, तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज हमारी वेबसाइट ओपन हो, इसके लिए हम व्यू पोर्ट का यूज यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमारी स्क्रीन की साइज अगर छोटी है, तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज हमारी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज हो पाए, तो उसके लिए हम व्यू पोर्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। सो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द व्यू पोर्ट मेटा टैग इंक्लूड्स विथ, मतलब हमें विथ इंक्लूड करनी होती है मेटा टैग में। कंट्रोल द साइज ऑफ द व्यू पोर्ट, इट कैन बी सेट टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पिक्सल्स लाइक विथ 600 पिक्सल, or to the special value device with which is 100 VW मतलब viewport width और 100% of the viewport width। so हमारी जो भी डिवाइस की साइज होती है, हमारे डिवाइस की जो भी साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इनिशियली हमारा पेज लोड करना होता है, इसलिए हम व्यूपोर्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो मेटा टैग व्यूपोर्ट का अगर हमें यूज करना है तो नेम एट्रीब्यूट में हमें व्यूपोर्ट देना है। उसके बाद कंटेंट में विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1, ऐसे इस तरीके से हमें उसको सेट करना होता है। तो गाइस आप इस तरीके से मेटा टैग को व्यूपोर्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये सब हमने मेटा टैग्स के टाइप्स देखे, हम मेटा टैग में क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेटा टैग्स में कौन कौन से कीवर्ड्स एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। हम हर एक मेटा टैग का हमने यूज भी देखा, मतलब किस लिए कौन सा मेटा टैग हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।